हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम सेंटर हजारीबाग झारखंड से लाइव हूं। और फ्रेंड्स, बच्चों का सेकंड शिफ्ट का आज का पेपर खत्म हो गया है, तो चलिए उनसे जानते हैं कि आज का उनका पेपर कैसा रहा, उनके द्वारा कितना अटैम्प्ट किया गया और आज का पेपर का लेवल क्या आया था। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार का वीडियो बनाने के लिए सेंटर से। तो मैं इसी प्रकार का सेंटर से एनालिसिस करता रहूँगा और आप लोग अपना सपोर्ट बनाते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टूडेंट से मिलते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जीवन कुमार महतो। जीवन जी, आज का एग्ज़ाम का लेवल क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन। और सर आपका अटेम्प्ट क्या रहा? 85। सर आप भी ज्वाइन कीजिए सर। सर आपका नाम क्या हुआ सर? अनुज कुमार सिंह। मनोज कुमार। अनुज कुमार। सर आज का एग्ज़ाम का लेवल क्या था? लेवल इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट था। सर थोड़ा माइक मास्क थोड़ा। सर आपका अटेम्प्ट क्या रहा? मेरा अटेम्प्ट 87 रहा। 87 रहा। सर अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आज का कोई क्वेश्चंस आप लोगों को हिस्ट्री से याद है, जैसे कि गांधी जी से? हाँ, गांधी का पूछा था कि महात्मा की उपाधि उसे किसने दी। महात्मा जी की उपाधि उन्हें किन्होंने दी है? और सर कोई क्वेश्चन वॉर से आया था? 1857 की क्रांति हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया। नहीं, ये पूछा था मीठा झील के बारे में। मीठा झील के बारे में पूछा था। क्या मतलब? नेचुरल लार्जेस्ट झील, मतलब लेक जो है ना जी, स्वीटेस्ट वाटर जो लेक है, नेचुरल कहाँ पे? लार्जेस्ट इंडिया। इन इंडिया। अच्छा, और सर कोई क्वेश्चन आप लोग का पॉलिटी से आया था? पॉलिटी से एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं है। जैसे दिया था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, और एक दिया हुआ था राइट टू इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन, ऐसे करके था। और सर कोई अमेंडमेंट हो गया, कोई मतलब प्रस्तावना से, या फिर मौलिक अधिकार आ गया कोई? हाँ, एक पूछा था इक्वालिटी और ज्वाइन कर सकते हैं। इक्वालिटी फेडरलिज्म, ऐसा करके, मतलब कि किस देश से वो लिया गया। ऑप्शन था अमेरिका, यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस, ऐसे करके था। अच्छा, ऐसा लिया गया था कि मतलब इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और हाँ ये किस देश से लिया गया है? हाँ, किस देश से अच्छा लिया गया इसको। और सर कोई क्वेश्चन आपको साइंस से याद है? नहीं, साइंस से है जी। साइंस से था कि जैसे एनिमल्स में सबसे बड़ा हुप्ड जो एनिमल होते हैं, मतलब हुप्ड एनिमल में जो है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, जैसे रोमन, एबेसस, ऐसे करके ऑप्शन था। अच्छा, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया उसे। अच्छा, उसको सर कोई क्वेश्चंस आपका ये फिजिक्स में आया था? लेंस हो गया, फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट था। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट पूछा गया था। और सर केमिस्ट्री में कोई मतलब सूत्र पूछा गया हो, मतलब केमिकल फार्मूला या फिर केमिकल रिएक्शंस? बायोलॉजी में सर ब्लड से हो गया, विटामिन से हो गया, यहाँ से? नहीं, ब्लड विटामिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई इन्वेंशन से कोई पूछा था? इन्वेंशन से कोई बायोलॉजी का जो मतलब जो बोलते हैं ना स्टेम होता है, शाखा, इन सब से कोई? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा ब्रांचेस से कुछ नहीं पूछा गया था? कुछ नहीं। और सर आप कंप्यूटर में क्या क्वेश्चन था, तो याद है? कंप्यूटर में हाँ, एक था कंप्यूटर में, थोड़ा सोचने दीजिए। फुल फॉर्म था? ऐसा कुछ था? फुल फॉर्म कोई नहीं था। फुल फॉर्म नहीं था। फुल क्वेश्चन था जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड था। ये मशीन लैंग्वेज से था या इनपुट आउटपुट? हाँ, अभी ठीक है, अभी आया। आई थिंक यही था, मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड था कोई। इनमें से कौन सा मशीन लैंग्वेज है? हाँ, इसी तरह से था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था इनमें से कोई मशीन लैंग्वेज? एग्जैक्टली मशीन लैंग्वेज नहीं था, लेकिन था, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था। अच्छा, कंप्यूटर से। सर कोई आपको बात कर लेते हैं हम लोग ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन से था पैसिफिक ओशन और अटलांटिक के बीच में कौन सा जो है कि आता है, ये कंट्री? नहीं, कंट्री नहीं भाई। ये जो कहते हैं ना उसे, एक नहीं आता जैसे टोर्नेडो, ऑप्शन था ट्विस्टर, टोर्नेडो, ये जो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स जो आते हैं। हाँ, साइक्लोन्स, अभी एग्जैक्टली साइक्लोन था। ऑप्शन ट्विस्टर, टोर्नेडो, हरिकेन, ये करके ऑप्शन था। टोर्नेडो, हरिकेन, ये ट्विस्टर, ऐसा करके ऑप्शन था। वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में कौन आता है, ऐसे करके। अच्छा, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में कौन सा? मैम आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस याद है। हाँ, एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन पहले, मतलब कि सबसे पुराना है। जैसे देखा जालियांवाला बाग मैस्कर जो था, और नन अलाइव जो मूवमेंट था, और था ऑप्शन में ये एक था
ऐसे ही 2-3 थे, लेकिन जालियांवाला बाग सबसे जो सर 1990 कोई टेम्पल से पूछा गया था? हाँ पूछा था। क्या था सर? पूछा था ऑड वन, उसमें से ये करना था। ऑप्शन था जैसे कि लिंगराज टेम्पल का दे दिया था, लिंगराज टेम्पल मध्य प्रदेश, उसमें से ऑड वन मतलब पूछना था ना कि। और एक था त्रिसवेरा करके कोई मंदिर था वो राजस्थान में। सवेरा करके हाँ, मंदिर त्रिसवेरा कहाँ पे है? नहीं, जैसे दिया था त्रिसवेरा राजस्थान, लिंगराज मध्य प्रदेश, जी जी मैच करना था। वेंकटेश्वर उड़ीसा। इसमें से कौन सा जो है कि सही है ऑप्शन, ये करेक्ट वन, चूज द करेक्ट वन था। चूज द करेक्ट। और सर कुछ मतलब यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, इन सब से क्वेश्चन आए थे? न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आया था। एक आया था नासा का, था कि जो नासा जो ये आइस ये के लिए ना अटलांटिक आर्कटिक ओशन में आइस के लिए कौन सा एक उपग्रह जो है लॉन्च किया, जैसे कि एक था आइस सेट 21 एक करके था, और भी 4 ऑप्शन थे। मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जानकारी नहीं थी। सर कोई क्वेश्चंस यहाँ से था मतलब इसरो से, डीआरडीओ से, यहाँ से कोई क्वेश्चन आया हो? मिसाइल डीआरडीओ से था कि जैसे बॉम्ब से डिटेक्ट करने के लिए जी, बॉम्ब और उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे कि कौन सा जो है कि ये एक व्हीकल लॉन्च किया है डीआरडीओ, जैसे कि था वज्र, प्रहार, रक्षक, ये ऑप्शन थे करके। शायद वज्र होगा, मैं तो वज्र ये किया हूँ। अच्छा हाँ, वज्र। सर अब बात कर ले हम लोग करंट अफेयर। सर करंट अफेयर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, मतलब लगभग? करंट अफेयर्स में एक 2018-19 का था कि एक था 2019 का जो शूटिंग जो चैंपियनशिप जो हुआ था, उसमें ये भारत में यूथ वाले, उसमें सबसे कम उम्र का कौन था। जैसे ऑप्शन था अभिनव साव, अभिनव बिंद्रा जो कि होगा नहीं, अभिनव साव था, अभिषेक वर्मा था और मनु भाकर था। हाँ, ये करके था। और सर कोई क्वेश्चन आपका बुक्स एंड ऑथर से आया था? हाँ, एक था द सोल ऑफ मशीन करके, ये पूछा था द सोल ऑफ मशीन को कौन सा अवार्ड मिला था। द सोल ऑफ मशीन। हाँ, जैसे कि ऑप्शन में था पुलित्जर, मैन बुकर, और 2 ऑप्शन थे। एक ह्यूजो करके था, HUGO करके ऑप्शन था, और एक ये हाल का ही है, मतलब 2018-19 का ही है शायद करंट अफेयर जो पूछा गया है। ये तो उतना, हाँ यही है, 19-20 का। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मोस्टली 18-19-20 का जो है ना, यही 20 का तो एक ही क्वेश्चन था, आई थिंक यही था बस। नहीं तो 18 और 19 का ही पूछा। एक वज्र करके है, वो भी शायद आई थिंक 20 का ही है। वज्र करके शायद 20 का ही है जो मैं पूछा। और सर कोई क्वेश्चन मोदी जी की योजना से आई थी? हाँ, योजना से थी, जैसे कि एक ग्रीन कॉरिडोर से पूछा था कि ऑड वन उसमें से ये करना था, निकालना था। जैसे था कि जो ग्रीन कॉरिडोर जो तमिलनाडु में जो ग्रीन कॉरिडोर किया गया, वो था कि उसकी जो लेंथ है वो 114 किलोमीटर है। उसको मोदी जी इनॉग्रेट उसको ये किए हैं, उसका उद्घाटन जो भी है। और था कि ये इंडिया का पहला जो है कि ग्रीन कॉरिडोर है। और एक था कि इसमें जो भी ग्रीन कॉरिडोर है उसमें बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स रहेंगे। तो इसमें यही 4 ऑप्शन था, एग्जैक्टली ऑप्शन था ये। और इसमें जो है कि इसी में से आपको जो है कि ये करना था अपना। तो मैं तो उसको किया कि 114 किलोमीटर आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही बस लगा दिया। तो सर यूएन ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन था? यूएन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बता रहे, वही तो सोच रहे ना, यूएनओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कोई क्वेश्चन? हाँ, यहाँ था यूएनओ से था कि 1996 से लेकर 2006 तक 2006 तक, मतलब इसमें कौन था उस समय यूएनओ का प्रमुख, जो है यूएन का प्रमुख। जैसे ऑप्शन था कोफी अनान, यूथांट, और ऑप्शन था बान की मून, ऐसे ही करके 3, और एक ऑप्शन था कोई, 3 ही ऑप्शन याद है। ठीक है। और सर कोई क्वेश्चन आपका आया था? योजना हो गई स्पोर्ट्स में, योजना से आया था कि 2018-19 के बीच में आलू, टमाटर, प्याज, मतलब ऑनियन टोमेटो, और ये आपको प्याज जो है ऑनियन पोटैटो, और ये क्या है वही तो बोल दिया मतलब जो, हाँ ऑनियन, इन तीनों को उसके अंदर मतलब कि ये किया गया था। तो ये कौन सी योजना के तहत इसको लाया गया था? उसके रेट को जो है ना कंट्रोल में रखने के लिए विदिन ईयर, पूरा साल, होल कौन सी योजना लाई गई? हाँ, तो जैसे ऑप्शन था ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन हंट, और था ऑपरेशन सुकून या ऑपरेशन राहत। ये 4 ऑप्शन थे। हाँ, तो ये नहीं लिया मैं अटेम्प्ट। अच्छा, सुकून और राहत करके था। और सर कोई और कुछ याद है सर स्पोर्ट्स से, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप से आता है और क्रिकेट के वर्ल्ड स्पोर्ट्स से बताया ना, एक वो मनु भाकर वाली जो थी, मनु भाकर जो वो मनु भाकर आंसर था कि नहीं, तो वो मेरे को नहीं मालूम। मैं तो मारा ये अभिनव साव में मारा। चलिए सर, कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन था? कंप्यूटर से वही तो कहा ना, एक ही क्वेश्चन था, और आज वैसा कुछ था नहीं। जीके में कुछ था नहीं वैसा। और सर मैथ्स में कैसे लेवल? मैथ्स में भी लेवल ठीक थे। सीआई के एक क्वेश्चन था, जैसे कि 10,000 रुपये का 6 महीने के लिए लगाया, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि क्या किया था ना, थोड़ा ट्रिक किया था, जैसे कि इजी था, 5 पैसे
प्रति रुपए उसका ये था, 5 पैसे प्रति रुपए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो इसका बताइए 2 साल का इसका क्या मतलब कि इसका CI हुआ। CI हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। जी जी। और सर एक मतलब क्वेश्चंस कैसे लेंदी थे या फिर कुछ LCM SCF से थे, जो होता है ना ज़्यादातर LCM question किससे LCF देखने को मिले मैथ्स में? LCM इंटू SCF इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 जो होता है ना, जी, जी। उस पे बेसिस एक क्वेश्चन था। जी। और एक क्वेश्चन था कि 5776 मतलब 5776 करके पेड़ है, तो इसको इक्वल रो और इक्वल कॉलम में ये करना है, तो इसका होता 76 आंसर। अच्छा। ये था, और और तो सर- ऑप्शन सही छट गया था। ठीक है सर। और पाई चार्ट्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पाई मतलब बनने चार्ट लायक में हैं? हाँ बनने लायक है सारे के सारे। और ग्राफ से भी कोई क्वेश्चन आया था क्या? ग्राफ से कुछ क्वेश्चन नहीं था। ग्राफ से कोई नहीं क्वेश्चन? और सर ये क्या टिग्नोमेट्री से भी एक ही क्वेश्चन था, जैसे वो टिग्नोमेट्री था क्या, ट्रायंगल ABC दिया हुआ था। जी, जी। फिर उसमें दिया हुआ था स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, जैसे स्मॉल a का दिया था 30, स्मॉल b का 25, स्मॉल c का 30 दिया हुआ था, और बोला था कि कॉसे फाइंड करो इसका। अच्छा, इसका कॉस से फाइंड करो। और सर हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, जैसे दिया हुआ था कि हाइट एंड डिस्टेंस का कि ये उसका हाइट दे दिया था, बेस दे दिया था, और पूछा था कि उसका उन्नयन कोण करके कुछ होता है ना, मतलब इवोल्यूशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका पूछा था। अच्छा यही पूछा था बस। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा था। और सर कुछ आपको मतलब इस पर रीजनिंग कैसे थे, मतलब कैसे लेंदी थे या फिर टाइम टेकिंग था? रीजनिंग बहुत इजी लेवल था, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का जो है ना इजी लेवल था, उसका दिया हुआ था जैसे कि 35, और 35 में 20 जोड़ के किया 55, हाँ, अच्छा, फिर मतलब ये 55 में सीरीज 40 जोड़ के कर दिया उसको 95, ऐसे करके मतलब कि सीरीज के क्वेश्चन आसान आए थे। सीरीज के बहुत ही आसान थे, बहुत आसान लेकिन ये था बॉक्स वाला जो था ना कोडिंग डिकोडिंग का, जी, जी। वो 2 था, दोनों समझ में नहीं आया। टफ आ गया था। वो मालूम है, जैसे कि पूरा कॉलम दिया होता ना उसमें, हाँ, 4-4 5-5 करके कॉलम दिए हुए थे, जी, जी, वो नहीं समझ रहा समझ हूँ, में मैं आया। समझ रहा हूँ। और सर कोई मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे? सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। और मतलब सिलोलिज्म से आए होंगे, कंक्लूजन, सिलोलिज्म से 2 क्वेश्चन थे। कंक्लूजन सर एक था जैसे इंटरनेट, स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन। हाँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में था, जैसे इंटरनेट इज नेसेसरी, मतलब ऐसा ही करके ऐसे था। कुछ करके क्वेश्चन आता है सर। कैसे क्वेश्चन का लेवल, मतलब उसके क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल ठीक था, क्वेश्चन का लेवल ठीक था। हाँ नॉर्मली क्वेश्चंस थे सारे, नॉर्मली क्वेश्चंस थे सारे। और सर आप आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिएगा? क्या मैसेज देना नहीं चाहिए? मतलब आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया सर। आपने जिस प्रकार से आज का जो रिव्यू दिया है, ये बेस्ट रिव्यू है यहाँ से झारखंड हजारीबाग से। अच्छा। आपका नाम आप बताइए सर। अनुज कुमार सिंह। अनुज जी, आपने सबसे बेस्ट रिव्यू दिया है। बच्चे यहाँ से जाते हैं, निकलते हैं, चले जाते हैं, ऐसा नहीं है ऐसा है मतलब ना कि मेरा विदिन 1 आवर मैं अटेम्प्ट सारे के सारे जितने आते थे कर चुका था। बाद बाकी मैं क्वेश्चन ही आपने कहा था मिला था तो कि मेरे को रिव्यू देना, तो मैं बस उन सारों को रट रहा था बैठ के। चलिए सही है, कोई थैंक यू इसके लिए। इससे आने वाले बच्चों का भला हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल जी, और बिल्कुल। दूसरा चीज ये है कि दोस्त भी बहुत सारे हैं जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है ना, वो भी अच्छा, पूछते हैं हाँ, ना, हाँ, इसके लिए भी थोड़ा सा ये कर लिया। और सर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप आने वाले बच्चों को कुछ गाइड कर दीजिए। गाइड अपनी गाइड तरफ क्या, से। अभी नया सीखने का समय नहीं है, अभी कुछ नया नहीं सीखना है, अब जो जानते हैं उसी को। आपने जो 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिया, 1 घंटा में हो गया, आप ये चीज बता दीजिए ताकि वो लोग भी सर बता सके, मतलब कर सके, अटेम्प्ट कर सके इस प्रकार से। क्यों नहीं, क्वेश्चन का लेवल ही वैसा था, तो क्या जो आता है पहले उसको आप करते जाइए, बाकी जो जैसे कि जीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिए आराम से। नहीं, वो तो ये थोड़ी है कि वो टर्म में बांट दिया जनरल हाँ, नॉलेज तो और मैथमेटिक्स अगर मान लीजिए कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया तो फंस जाएगा फिर बंदा, अगर लेंदी फर्स्ट। हाँ तो लेंदी है तो इस उसको जगह आप पे स्किप मतलब- कीजिए ना। हाँ। जैसे मेरा एक क्वेश्चन आया था वो क्या कहते हैं उसको, शायद इसका था, उतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो तो सर आप जो भी 2 शब्द बोलना 4-5 चाहते हैं, वो बोल इस दीजिए। सेट में भी जो थे ना 4-5 जो जी। क्वेश्चंस जो थे वो भी थोड़े से ये थे, मतलब कि छोड़ने लायक थे, और बहुत बच्चे कर भी सकते हैं। मेरे लायक तो मेरे से नहीं हो पाया वो। चलिए सर, बच्चों को आप- क्या करना है, बस अपना जो है कि उसी को रिवीजन Best करे दें, थ्रूली, हाँ सारा रिवीजन करे, और क्या। Thank और you, sir। स्पोर्ट्स से तो 2019 का ही पूछ रहा है, और क्या। अच्छा स्पोर्ट्स से 2000 सर कोई अवार्ड से पूछा था, प्राइज से? पद्म भूषण बहुत पूछा कुछ जा रहा है। नहीं, नहीं आज कुछ नहीं था आज वैसा, कुछ मैं तो पूरा पढ़ के आया था, एक भी नहीं पूछा। चलिए कोई बात, थैंक यू सर। ओके। तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू सेकंड शिफ्ट का, जो कि बच्चों के द्वारा दिया गया। तो उसमें यह बताया गया कि पेपर का लेवल जो था फ्रेंड्स वह मॉडरेट लेवल का है, ना ही ज़्यादा आसान आया था ना ही ज़्यादा हार्ड आया था। आप सभी उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि अनुज जी ने बताया कि पेपर बहुत आसान था, और उन्होंने ये भी बताया कि जो क्वेश्चंस आते हैं जो आसान है पहले उसको करें
ताकि फ्रेंड्स आप लोग अपने एनटीपीसी एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर उठा सकें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले शिफ्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं ताकि फ्रेंड्स आप लोग को मेरा वीडियो सही समय पर मिल जाए, तो और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सको। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट में, अगले शिफ्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।